एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी माँ पार्वती किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी भगवान शिव ने उनसे पूछा, क्या हुआ पार्वती, आखिर किस सोच में खोई हुई हो, आखिर क्या बात है? महादेव, सावन का महीना प्रारंभ हो गया है पृथ्वी लोक पर। आपके भक्त जल भरकर धूमधाम से कावड़ लेकर जा रहे हैं। ये दृश्य ऊपर से देखने में कितना मनमोहक है। सो तो है पार्वती, पर आप कहना क्या चाहती हैं? पर महादेव, यदि ये दृश्य हम आपके भक्तों के बीच जाकर देखें तो ये दृश्य और भी सुंदर होगा ना महादेव। मैं पृथ्वी लोक पर जाना चाहती हूँ और आपके भक्तों के बीच में उनकी खुशियों में शामिल होना चाहती हूँ। देखिए ना, आपके भक्त सावन में कितने उत्साहित हैं। सभी धूमधाम से कावड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं। मुझे यह दृश्य पृथ्वी लोक पर जाकर ही देखना है। ठीक है पार्वती जी, चलिए, लेकिन हम इस भेष में पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकते, हमें इंसानी भेष बदलना होगा। माँ पार्वती के कहने पर भगवान शिव और माँ पार्वती एक यात्री का भेष बदलकर पृथ्वी लोक पर पहुँच गए। वह एक गांव में पहुँचे। वहां उन्होंने देखा हर हर महादेव की गूंज लगाकर नंगे पैर कावड़ यात्रा लेकर जल चढ़ाने जा रहे थे। यह दृश्य देख माँ पार्वती चौंक गई। भोलेनाथ, ये भक्त तो बहुत अद्भुत हैं। ये अपने कंधे पर इतना बोझ लेकर कैसे चल रहे हैं? ऐसे भक्त और ऐसी भक्ति धन्य है प्रभु। यही इनका भक्ति भाव और समर्पण मुझे अधीन करता है देवी, इसीलिए मैं पूरी यात्रा में उनकी सहायता करता हूँ। तभी पार्वती की नजर एक भक्त पर पड़ी। एक सेठ कावड़ियों की सेवा कर रहा था, उन्हें आदर से बिठाकर भोजन कर रहा था। प्रभु, ये भक्त कौन है जो कांवरियों की इतनी सेवा कर रहा है, भोजन भी खिला रहा है? पार्वती, मेरे परम भक्त में से यह रामलाल है। यह कांवर लेकर जा नहीं सकता, इसलिए हर सावन कांवरियों की सेवा करता है। देखने में तो ये धानी लगता है। हाँ पार्वती, इसकी इसी भक्ति भाव को देखकर इसे धन्य धान से भर दिया है। भोलेनाथ, आप बड़े भी भोले हैं। आप किसी पर भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपने इसे बिना परीक्षा लिए सब कुछ दे दिया। आज इसके पास इतना धन है, तभी यह सेवा कर रहा है। इसमें कौन सी भक्ति की बात है? मैं तो नहीं मानती। मैं तभी मानूंगी जब इसके पास धन नहीं होगा, तब भी आपकी इतनी ही सेवा करेगा। ठीक है देवी, अगर आपके मन में यही शंका है तो आप इसकी परीक्षा ले लीजिए। माँ पार्वती ने सेठ रामलाल की परीक्षा लेने की सोची। रामलाल कांवरियों की सेवा करके काम से फ्री होकर घर लौट रहा था। उसने घर जाकर देखा अपनी पत्नी जानवी बच्चे को लेकर टूटी झोपड़ी के यहाँ बैठकर रो रही थी। उसे समझ नहीं आया, जहाँ उसका इतना बड़ा महल जैसा घर हुआ करता था, वहाँ यह टूटी झोपड़ी कैसे आ गई? क्या हुआ जानवी, तुम रो क्यों रही हो यूं, और हमारा घर कहाँ चला गया? मैं अभी सोकर उठी तो देखा हमारे घर के स्थान पर ये झोपड़ी आ गई और हमारा घर सारा अनाज, धन दौलत, सारी कीमती चीजें गायब हो गई। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं समझ आ रहा ये कैसी माया है। भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? इतना सब कैसे गायब हो गया? हम तो सड़क पर आ गए जी। अब हम हमारे लाला को क्या खिलाएंगे? हे महादेव, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? जानवी, परेशान मत हो, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे, और यह रोना बंद करो। रात्रि का समय था। दोनों पति पत्नी भूखे बैठे हुए थे। तभी उनका 1.5 साल का बच्चा भूख से रोने लगा। तभी रामलाल की पत्नी जानवी बोली, बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, बच्चा भूख के मारे रो रहा है। तभी रामलाल बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद घर वापस आया। यह लो जानवी, बच्चे के लिए दूध और हम दोनों के लिए खिचड़ी लाया हूँ। इतने में उनके घर का दरवाजा बजता है। रामलाल दरवाजा खोलता है तो देखता है उनके दरवाजे पर शिव और पार्वती मनुष्य रूप में पहुंच जाते हैं। क्या यह घर रामलाल का है? हाँ बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम काफी थक चुके हैं और हमें बहुत जोरों की भूख भी लगी है। क्या आज के लिए हमें भोजन और विश्राम की जगह मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सेवा करूं। रामलाल माँ पार्वती और शिव जी को अंदर ले जाता है।
और अपनी पत्नी के पास जाकर बोलता है, कुछ यात्री आए हैं, उनके चरण धोने के लिए दूध की आवश्यकता है। जानवी बिना कुछ बोले दूध का गिलास दे देती है जो उसने अपने बच्चे को पिलाने के लिए रखा था। उनके आंखों में आंसू थे, उन्हें पता था कि उनके बच्चे को भूखा ही सोना पड़ेगा। रामलाल दूध का गिलास ले जाता है और दूध से शिवजी और पार्वती जी के चरणों को धोता है। तभी जानवी खिचड़ी लाकर माँ पार्वती और शिवजी के लिए परोसती है। ये लीजिए, ये खिचड़ी खा लीजिए। क्षमा कीजिएगा, आज घर में इसके अलावा और कुछ बना नहीं है। माता पार्वती और भोलेनाथ को पता था कि रामलाल और उसकी पत्नी जानवी अपना पेट काटकर उनकी सेवा कर रहे हैं। हरिलाल का यह सेवा भाव देखकर माता पार्वती और भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दोनों अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात प्रभु को देख दोनों पति पत्नी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह दोनों उनके चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। उठो हरिलाल, तुम्हारे जैसा भक्त पाकर हम भी धन्य हो गए हैं। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम इस परीक्षा में सफल हो गए। तुम्हारा भोलेनाथ के प्रति यह समर्पण देख हम दोनों अपने आंसू नहीं रोक पाए। हमें बहुत खुशी है कि तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुमने जो जो खोया है वह सब तुम्हें वापस मिल जाएगा और तुम ऐसे ही कावड़ यात्रियों की सेवा करते रहोगे। तथास्तु। माँ पार्वती और भोलेनाथ यह बोलकर अदृश्य हो गए। उनके अदृश्य होते ही रामलाल की झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई। रामलाल फिर से पहले जैसा धनवान हो गया और वह कावड़ यात्रियों की सेवा करने के साथ साथ गरीबों की भी मदद करने लगा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर चले। उन्हें जाता देख पार्वती माँ भी बोली, प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? देवी, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे भी आपके साथ ले चलिए प्रभु। महादेव के मना करने के बाद भी माँ पार्वती जिद करती हैं और महादेव के साथ पृथ्वी लोक पर पहुँच गई। घूमते घूमते पार्वती जी को भूख लगी। वो बोली, हम काफी थक चुके हैं और हमें बहुत जोरों की भूख भी लगी है। ठीक है देवी, आगे चलिए। आगे चलकर उन्होंने एक सेठानी के घर जाकर आवाज लगाई। एक सेठानी बाहर आई और बोली, क्या चाहिए महाराज? क्यों दरवाजा पीट रहे हो इतनी तेज तेज? सेठानी जी, हमें खीरखंड का भोजन करना है। अरे खीरखंड का भोजन करना है तो अपने घर पर करना था ना, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। इतना कहकर सेठानी घर के अंदर चली जाती है। अब महादेव जी और पार्वती जी आगे चले। आगे जाकर उन्हें एक बुजुर्ग माता जी मिली। वह भोलेनाथ जी से बोली, आओ महाराज, बैठो। आपको क्या चाहिए? माताजी, पार्वती को खीर और खान का भोजन करना है। बुजुर्ग माता जी बोली, आप बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर बुजुर्ग माता जी एक लोटा लेकर चल दी। महादेव बोले, कहाँ चली माता जी? वह बोली, दूध चावल लेने जा रही हूँ। महादेव जी बोले, माता जी आप अंदर जाकर तो देखो, आपके घर पर दूध चावल के बर्तन भरे रखे हैं। बुजुर्ग माता जी अंदर गई और बर्तन भरकर खीर बनाई और पार्वती माता को जिमाया। उन्हें भोग लगाने के बाद माता जी बोली, महाराज, बची हुई खीर का क्या करूंगी? मेरे घर में तो कोई नहीं है। महादेव बोले, माता जी आंखें बंद करो। माता जी ने थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर देखा तो माता जी की बहू, बेटा, पोता भरपूर परिवार हो गया। बुजुर्ग माता जी ने पलटकर देखा तो उनकी झोपड़ी महल में बदल गई। माता जी कुछ बोलते जब तक भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से चले जाते हैं। बुजुर्ग माता जी सेठानी को खीर देने जाती हैं। सेठानी बोली, तेरे घर खीर कहाँ से आई? तेरे घर में तो खाने की भी लाले पड़े हैं। सेठानी जी, मेरे घर पर भोलेनाथ जी
और माता पार्वती आई थी। उनकी कृपा से ही यह सब हुआ है। सेठानी बोली, मेरे घर का धन तेरे घर कैसे चला गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। वह बुजुर्ग माता जी बोली, सेठानी से, यह भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से हुआ है। सेठानी भागी भागी महादेव जी और पार्वती जी के पीछे चली। उनके पास पहुंची और बोली, महाराज, मेरा धन उसे बुढ़िया को क्यों दे दिया? महादेव बोले, मैंने तो ना उठाया ना दिया, तूने ना की इसलिए तेरी ना हो गई, उसने हाँ की तो उसकी हाँ हो गई। सेठानी महादेव जी के पैर पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, महाराज कुछ तो करो। तब महादेव बोले, जा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर निकल जाते हैं।